तो अगर आप भी घर बैठे बैठे बॉडी में टाइटनेस एंड स्टीफनेस फील कर रहे हो, जिम जाते हो तो मसल्स में सोरनेस फील कर रहे हो, देन दिस इज अ 20 मिनट स्ट्रेच रूटीन फॉर यू, जो हमारी बॉडी ओपन करेगा, स्टीफनेस दूर करेगा एंड मसल्स को रिलैक्स करेगा। एंड यही हमारा डे 4 है 28 डेज फाउंडेशन सीरीज का। तो पहले वार्म अप कर लेते हैं। तो अपनी हाथों को स्ट्रेट डायरेक्शन में कानों की तरफ ऊपर लेके जाओ। नाउ रिपीट द सेम विद अनदर हैंड, कीप डूइंग इट। एंड नाउ उसके बाद करेंगे नेक सर्कल्स। दिन भर बैठ बैठ के हमारा नेक थोड़ा सा टाइट हो जाता है। कीप रोटेटिंग इट लाइक दिस, धीरे धीरे, फास्ट नहीं। एंड नाउ शोल्डर रोल्स, कीप डूइंग इट इन बोथ डायरेक्शंस। तो अभी बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हम करेंगे कैट काउ स्ट्रेच। तो मैट पे आओ, इनहेल, स्लोली स्लोली नेक अप, स्टमक डाउन, हिप्स ऊपर, एंड जितना हो सके होल्ड करने का ट्राई करो 10 to 15 सेकेंड। एंड नाउ एक्सेल एंड कम बैक टू द नॉर्मल पोजिशन। एकदम से नीचे और एकदम से ऊपर नहीं आना है, स्लोली। अपने स्पाइन के लिए, लो बैक के लिए, इवन नेक में जो स्टीफनेस होता है उसके लिए ये स्ट्रेच बहुत सही है। जैसे हम दिन भर बैठे रहते हैं तो ये स्ट्रेच हमारे कोर मसल्स को भी एक्टिवेट करता है, पूरे की पूरा बैक एंड स्पाइन स्ट्रेच करता है। तो ये हमें 2 मिनट्स के लिए करना है एंड आपको आपका खुद का टाइमर यूज करना है। एंड नाउ अगला स्ट्रेच है थ्रेड द नीडल। तो एक चाइल्ड पोज में आओ, हाथों को थोड़ा आगे पुश करो, हिप्स को नहीं उठाना है। नाउ अपने एक हाथ को ऐसे अंदर पुश करो एंड स्ट्रेच करने का ट्राई करो। बॉडी वैसे की वैसी रहनी चाहिए, हिप्स को नहीं उठाना है। एंड दूसरे साइड पे भी ये सेम रिपीट करना है। जस्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, होल्ड इट देयर फॉर 30 to 40 सेकेंड। ये स्ट्रेच हमारी पूरी अपर बैक, शोल्डर्स, इवन नेक में कॉन्टिन्यूस सिटिंग से जो स्ट्रेन आता है ना, उसे रिलीव करता है। फील द स्ट्रेच, होल्ड, कीप डूइंग इट फॉर 2 मिनट्स। तो नाउ नेक्स्ट स्ट्रेच इज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच। तो अपने लेग्स को हो सके उतना वाइड रखो, एक लंज पोजीशन में आना है। फाइंड योर बैलेंस। एंड नाउ जो लेग बाहर है उसे सीधा रखना है एंड जो लेग्स ऐसे 90 डिग्री में है उसे थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं। अपने एक हाथ को पैर के आगे स्ट्रेट रखना है एंड दूसरे हाथ को ऊपर लेके जाना है। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो थोड़ा नी को नीचे ला सकते हो, बट बैलेंस बनाने का ट्राई करो, इससे स्ट्रेच अच्छा होगा। एंड दूसरे साइड पे भी ये सेम रिपीट करना है। ये स्ट्रेच हमारी पूरी बॉडी के मोबिलिटी पे वर्क करता है। हमारे हिप्स में जो टाइटनेस फील होता है उससे ओपन करता है, लोअर बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करता है, इसीलिए इसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच कहते हैं। कीप डूइंग इट फॉर 2 मिनट्स। सो अगला है डाउनवर्ड डॉग टू कोबरा। तो गेट इनटू दिस पोजीशन, हिप्स अप एंड स्लोली स्लोली गो डाउन एंड नेक अप, होल्ड दैट। जितना हो सके उतना फील करो कि नेक से स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। एंड नाउ अप अगेन। ये हमारे मसल्स एक्टिवेट करता है, जो कॉन्टिन्यूस सिटिंग से बॉडी पे एक स्ट्रेस बनता है ना, उसे रिलीज करता है। इवन हमारे कोर एंड अपर बॉडी की स्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है। और तो और हमारे हार्ट एंड लंग्स को भी ओपन करता है। ये हमारे लो बैक, स्पाइन, आर्म्स एंड शोल्डर्स को भी ओपन करता है। कीप डूइंग इट फॉर 2 मिनट्स। नाउ 99 हिप स्ट्रेच। तो सिट लाइक दिस, फ्रंट लेग 90 डिग्री, इवन जो लेग पीछे है वो भी 90 डिग्री। अभी आगे जाने का ट्राई करो, अपने हिप्स पे स्ट्रेच फील करो। अगर पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है देन थोड़ा लेग्स को एडजस्ट कर सकते हो, बट जस्ट थोड़ा ही। ये पोजीशन अचीव करने का ट्राई करो। ट्राई मूविंग फॉरवर्ड, ये हिप्स की मोबिलिटी इम्प्रूव करता है, ग्लूट्स को भी ओपन करता है। अगर आपको कॉन्टिन्यूस सिटिंग से हिप्स में बहुत स्टीफनेस फील हो रहा है देन ये स्ट्रेच बेस्ट है। कीप पुशिंग योरसेल्फ, मूव फॉरवर्ड, कम ऑन, फील द स्ट्रेच, डू इट फॉर 2 मिनट्स। नाउ अगला है फॉरवर्ड फोल्ड। सिट लाइक दिस, लेग स्ट्रेट एंड इवन जॉइन टुगेदर। तो नाउ ट्राई टू मूव फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग योर लेग्स एंड नीज। पुश योरसेल्फ, अपने ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, स्पाइन, काफ्स, इवन बैक पे स्ट्रेच फील करो।
ट्राई टू होल्ड एंड अपने आप को पुश करो, हिप्स को नहीं उठाना है, लेग्स को बेंड नहीं करना है। कीप ब्रीदिंग, कीप डूइंग इट, डू इट फॉर 2 मिनट्स। नाउ अगला है स्पाइन ट्विस्ट। गेट ऑन द मैट, फोल्ड योर लेग्स, हैंड्स बाहर की तरफ, स्लोली मूव द लेग्स, स्लोली रिपीट द सेम विथ अदर साइड। ट्राई टू होल्ड इट, कीप डूइंग इट, कीप मूविंग इट, स्लोली अपना बैलेंस फाइंड करो। जो सिटिंग से या वेट लिफ्टिंग से भी ग्लूट्स में स्टीफनेस आता है, ये पोस्चर उसके लिए बेस्ट है। इवन हमारी डाइजेशन के लिए भी ये स्ट्रेच बहुत सही है। ब्रीदिंग करते रहना है एंड कीप डूइंग इट for 2 minutes. And the last, happy baby pose. Now get on the mat. जैसे छोटा सा बच्चा अपने हाथों को पैरों से पकड़ता है, ठीक वैसे ही पोजीशन में आना है। तो एक बैलेंस रख के साइड टू साइड ट्विस्ट करो। ये स्ट्रेच हमारे माइंड के कामनेस के लिए बहुत सही है। बैक एंड बेली पे जो टेंशन है उसे रिलीज करता है, स्पाइन को स्ट्रेच करता है, इवन हैमस्ट्रिंग को भी। कीप डूइंग इट फॉर 2 मिनट्स। अपना बैलेंस फाइंड करो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखे हैं, फॉलो नहीं किए हैं, देन प्लीज डू वॉच इट एंड उसके बाद डे 4 फॉलो करना एंड अपनी बॉडी को स्टीफनेस एंड टाइटनेस से रिलैक्स करना। ये स्ट्रेचेस जो जिम जाते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, बिकॉज जिम जाने वाले लोग मसल्स तो बना लेते हैं बट उनका भी बॉडी बहुत स्टीफ होता है। तो मिलते हैं डे 5 पे। तो टिल देन दिल से थैंक यू एंड प्लीज लाइक कर दो यार, प्लीज। एंड अभी के लिए बाय।